बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पुलाव बिरयानी। ना बिरयानी ना पुलाव, दोनों का मिक्सचर है ये पुलाव बिरयानी, जो कि पकाने में भी आसान है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को आगे शेयर करिएगा। चलें मैं अब आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताना शुरू करती हूँ। हम इसमें सौंफ डालेंगे, साबुत धनिया डालेंगे, तमाम साबुत गरम मसाला लेंगे, ज़ीरा लेंगे, तेज़पात लेंगे, सब्ज़ इलायची लेंगे, लहसुन साबुत लेंगे हम एक। आप लोग अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं कि आपको जितने चावल पकाने हैं उस हिसाब से ये कर सकते हैं। ये गोश्त हैगा, गोश्त हमने भी हड्डी वाला लिया है, चिकने वाला लिया है, क्योंकि पुलाव बिरयानी में जो है हड्डी वाला और चिकने वाला गोश्त चलता है। अगर आप इसकी रूखी रूखी बोटियों का बनाएंगे तो वो बात नहीं होगी, थोड़ा सा चिकने वाला होता है तो उसका अच्छा आता है। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गोश्त डालेंगे पतीली में। देखें, गोश्त डालने के बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे, पानी ऐड करेंगे। पानी हम इतना रखेंगे कि गोश्त गले और गलने के बाद हमारे पास यखनी रह जाए। इतनी यखनी, इतना पकना चाहिए कि गोश्त गल जाए और हमें यखनी इस्तेमाल करनी है एंड में, हमें इसी यखनी में दम लगाना है। अब हम जो हमने तमाम मसाले निकाले थे, अब हम वो सब इसमें ऐड कर देंगे। लहसुन भी, साबुत लहसुन जो हम इसके अंदर डालेंगे वो सब इसके अंदर जाएगा। साबुत लहसुन डाल दिया अब हमने इसके अंदर। हम चूल्हा ऑन करेंगे। अब हम नमक डालेंगे इस टाइम पर और अब हम इसको पकने देंगे। ये देख लें। अब मैं आपको तमाम चीज़ें बताती हूँ इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे, क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ये हरा मसाला है, हरा धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा। टमाटर, हरी मिर्ची, प्याज, इन सबको चॉप कर लें। ऑयल ले लें। ऑयल लेने के बाद प्याज डालिए, बारीक बारीक प्याज है ये, बिल्कुल कटी हुई। अब हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं, कौरमे वाली ब्राउन नहीं करनी है, उससे कम वाली ब्राउन करनी है, ताकि पुलाव बिरयानी का कलर अच्छा रहे। ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे तो वो काले हो जाएंगे चावल, जो कि नहीं करना हमें गोल्डन करने बस प्याज। ये 5 मिनट के अंदर हो जाते हैं। ये देखिए हो गए। अब हम इस टाइम पर इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा डालने के बाद अब हम इसके अंदर जो यखनी में गोश्त पका था, वो गोश्त गल चुका है, तब हम इसके अंदर डालेंगे। गोश्त देख लें आप, हड्डी छोड़ चुका है। हम इस टाइम पे डालेंगे ये गोश्त डाल दिया। अब हमने इसको हल्का सा चम्मच चलाना है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमारा गोश्त गल चुका है, पक चुका है काफ़ी देर। अब हम ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे तो काला होता जाएगा। ये वही लहसुन है जो मैंने यखनी में डाला था, हम अब निचोड़ेंगे इसको, इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हम इसके अंदर 1 चम्मच ताज़ा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और हल्का सा इसको बस 1-2 दफ़ा हम चम्मच चलाएंगे, ताकि इसमें आ जाए इसकी खुशबू अदरक लहसुन की। ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, फिर गोश्त काला हो जाएगा। बस आप इसको थोड़ा सा करें और करने के बाद अब हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे। ये देखिए, नहीं यखनी नहीं, हम इसके अंदर अभी ये कड़ी पत्ता डालेंगे, टमाटर डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे। हरा धनिया पुदीना हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हरा धनिया पुदीना अगर हम अभी डाल देंगे तो वो सब काला हो जाएगा। दही डालेंगे हम इसके अंदर। दही के साथ ही हम इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्ची डालेंगे पिसी हुई, और फिर हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि ये भुन जाए, टमाटर भी गल जाए, दही जो अपना पानी छोड़ता है वो भी सब मिक्स हो जाए, सब ख़त्म हो जाए। बिल्कुल बिरयानी के मसाले की तरह हम इसको भूनेंगे। ये देखें, ये भुन चुका है बिल्कुल, टमाटर गल चुके हैं, मिक्स हो चुका है तमाम मसाला। अब हम इस टाइम पर हरा धनिया पुदीना डालेंगे, गरम मसाला भी डालेंगे हम इसके अंदर आधा चम्मच। ये हमने हरा धनिया पुदीना डाला और बस अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के फ़ौरन बाद हम इसके अंदर यखनी ऐड कर देंगे।
हल्का सा चलाना है बस चम्मच। चलाने के बाद बस इसके अंदर अब हमने यखनी डाल देनी है, क्योंकि हमारा गोश्त मसाला सब कुछ तैयार हो चुका है। यखनी डालेंगे, यखनी अपने अंदाजे से डालिएगा, कितने आपके चावल लेंगे आपको अंदाज़ा है, कितने लेंगे वो चावल, कितना पानी लेंगे कितना नहीं। इसी टाइम पर हम नमक भी चख लेंगे। और अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। चावल डालने के बाद हम इसको चलाएंगे। देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी। ये अब हम चावल ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। चावल डाल दें सारे। डालने के बाद मिक्स करें। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि यखनी कम है, चावल नहीं पक सकते इसके अंदर, तो थोड़ा सा और ऐड कर दें यखनी इसके अंदर। यखनी शामिल करने के बाद फिर मिक्स करें, चम्मच चलाएं और फिर अब आप इसको दम पे पकने दें। पकने के बाद जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसको दम पे रख दें। ये देखें इसका पानी खुश्क हो रहा है। इसके अंदर हमने इस टाइम 4 से 5 बड़ी हरी मिर्चें डाली हैं और अब हम इसको दम पे लगा देंगे। बस पुलाव बिरयानी तैयार है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल आई है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। चलें अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप लोग चाहें तो इसके साथ चटनी भी बना सकते हैं, हरे धनिए पुदीने की जो होती है हरी चटनी, या चाहें तो टमाटर और लहसुन की चटनी के साथ खा सकते हैं। बट इसके साथ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ प्याज रायता। हमने दही के साथ सर्व करा इसको। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको पुलाव बिरयानी कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगी जो आपको फ़ौरन मिल जाएगी। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।